आजकल एक नाम बहुत सुनने में आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। पानी का बस एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन दुनिया भर में इसी की चर्चा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ग्लोबल संकट का सेंटर पॉइंट बन गया है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर पानी के इस पतले से रास्ते में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं? इसका सीधा और सच कहूं तो चौंकाने वाला जवाब एक नंबर में है, 150। जी हाँ, 150 जहाज इस वक्त वहां एक बहुत बड़े ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, समंदर के बीचों बीच। तो बात करते हैं इस ग्लोबल ट्रैफिक जैम की। और देखिए, ये कोई आम ट्रैफिक जैम नहीं है। इसके जो नतीजे हैं वो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है क्या? समझिए, ये एक बहुत ही जरूरी और तंग समुद्री रास्ता है, एक तरह का चोक पॉइंट जो फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है। दुनिया के व्यापार के लिए ये एक लाइफ लाइन की तरह है। और ये कोई पुरानी खबर नहीं है। marinetraffic.com जैसी वेबसाइट्स पर अगर आप अभी भी देखें तो रियल टाइम डेटा दिखाता है कि जहाज़ों की आवाजाही वहां बिल्कुल ठप पड़ी है। कोई भी जहाज उस रास्ते से गुजर ही नहीं रहा है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जाम लगा क्यों? ये कोई कुदरती आफत नहीं है, इसके पीछे इंसान है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये रास्ता खतरे में क्यों है। इस पूरे संकट की शुरुआत हुई एक सीधी सीधी धमकी से। कुछ दिन पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक कमांडर का बयान आया, स्ट्रेट बंद है, यहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज को जलाकर राख कर दिया जाएगा। और देखिए, ये सिर्फ कोई खोखली धमकी साबित नहीं हुई। इसका असर फौरन दिखा। 5 टैंकरों को नुकसान पहुंचाया गया और सबसे दुख की बात यह है कि इस हिंसा में 2 लोगों की जान भी चली गई। हाँ, बाद में ईरान ने एक सफाई जरूर दी। उन्होंने कहा कि ये धमकी सिर्फ अमेरिका, यूरोप और इजराइल के जहाज़ों के लिए थी, बाकियों को डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तब तक माहौल में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पर एक मिनट, अगर सफाई आ गई तो भी जाम क्यों लगा हुआ है? जहाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक धमकी तक नहीं रहा, ये संकट अब और भी बड़ा और पेचीदा हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा और इंश्योरेंस। कोई भी बीमा कंपनी इस इलाके में वॉर रिस्क कवर मतलब युद्ध के खतरे का बीमा देने को तैयार नहीं है। और जाहिर है, बिना इंश्योरेंस के कोई भी शिपिंग कंपनी अपने अरबों डॉलर के जहाज और सामान को खतरे में क्यों डालेगी? और खतरा तो फैलता ही जा रहा है। पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर धमकी दी और अब ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही एक दूसरे जरूरी चोक पॉइंट बाब अल मंदीब स्ट्रेट पर भी हमला करने की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये चारों तरफ से दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। तो ये सब जो दुनिया में हो रहा है, इसका भारत से क्या लेना देना? चलिए अब इस पूरे मामले को भारतीय नजरिए से देखते हैं कि भारत पर इसका सीधा सीधा आर्थिक असर क्या पड़ रहा है। पहला बड़ा आंकड़ा 25%। भारत का कुल व्यापार, टोटल ट्रेड का करीब 25% हिस्सा इन्हीं दोनों रास्तों से गुजरता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दूसरा असर है समय पर। इन खतरनाक रास्तों से बचने के लिए अब जहाज़ों को बहुत लंबा घूमकर जाना पड़ रहा है, जिससे एक सफ़र में 14 से 20 दिन, जी हाँ 20 दिन तक ज्यादा लग सकते हैं। और आखिर में सबसे बड़ा झटका, लागत का। एक अनुमान के मुताबिक इस पूरी गड़बड़ी से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 30 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये स्लाइड इस पूरी दुविधा को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ हॉर्मुज़ का छोटा लेकिन खतरों से भरा रास्ता है और दूसरी तरफ केप ऑफ गुड होप का लंबा और सुरक्षित रास्ता, लेकिन उसमें 14 से 20 दिन ज्यादा लगते हैं। और जाहिर है, ज्यादा समय का मतलब है ज्यादा पैसा। ये शिपिंग कंपनियों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये संकट हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमारी सप्लाई चेन्स आखिर कितनी नाजुक हैं? कैसे पानी का एक छोटा से टुकड़ा पूरी दुनिया के व्यापार की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।